नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। महाराज दक्ष प्रजापति जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। चौहान होम्योपैथिक क्लिनिक स्वामी के घर हुई फायरिंग। सेवानिवृत्त होने पर हेड कांस्टेबल को दी गई ससम्मान विदाई। मूल निवासी संघ के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। अब देहरादून में भी हुई कंजक्टिवाइटिस के मरीजों में बढ़ोतरी। कूड़े के ढेर में मिला महिला का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। केदारनाथ दर्शन को लगी लाखों की भीड़। सावन में टूटे रिकॉर्ड। शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून हाथीबढ़ कला सर्वे ऑफ इंडिया गढ़ी कैंट रोड के पास एक महिला की लाश मिली है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, महिला की लाश को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। अंधेरी थाना कोतवाली क्षेत्र में कालिदास रोड के पास एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पे थाना पुलिस मौके पे गई है। बॉडी को कब्जे में लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ ही महिला के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ करके और उसके फोटोग्राफ्स को सर्कुलेट करा के आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अभी तो क्योंकि महिला के सर पे चोट है और हम पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी चीजें आएंगे उसके अनुसार ही कार्रवाई। शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस को जनपद में बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी, क्षेत्रीय विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, ओसी कलेक्ट्रेट पूनम पंत ने कार्यालय परिसर में स्थापित शहीद उधम सिंह की मूर्ति एवं चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शहीदों को नमन किया। जिसके पश्चात सभी ने शहीद उधम सिंह के साथ ही देश के वीर शहीदों के बलिदान को याद किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आगे से नहीं जाना। मैं आते ही मैंने शहीद उधम सिंह जी को प्रणाम किया, जिनके नाम से ये नगर बसा है। और जलियांवाला बाग के खिलाफ जो उन्होंने किया, वास्तव में प्रेरणादायक है। और आजकल के नौजवानों को मात्र एक दिन उनकी पुण्यतिथि पर या जन्मतिथि पर उनको याद करने से काम चलने वाला नहीं है। हमें उधम सिंह जैसा बनना चाहिए, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। ये संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहना कि बजट खर्च नहीं हुआ भी उचित नहीं है, क्योंकि बजट अभी अलाउड हुआ है। लेकिन कई अधिकारी तैयारी के साथ नहीं आए थे। जिलाधिकारी से कहा, जिलाधिकारी से कह दिया कि अगली बार आए तो पूरी तैयारी जानकारी लेकर आएँ, क्योंकि इस बार हमारा बजट पिछले बार 54 करोड़ की तुलना में 68 करोड़ रुपये का बजट है, जिसमें 22 करोड़ रुपये रिलीज कर दिया है। का नाम उधम सिंह नगर जिला पड़ा हुआ है। आज 31 जुलाई को उनका शहीदी दिवस है और पूरे देश में आज के दिन हम लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस जनपद के लोग उनके प्रति और भी ज़्यादा संजीदा हैं। तो आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज के दिन तमाम उनके जो आदर्श थे, जो उनके मूल्य थे, उन्होंने देश के लिए जो अपनी कुर्बानी दी थी, उसको याद करते हुए हम लोग सभी लोगों से इस जनपद वासियों को शुभकामना देते हैं। और जो उनके त्याग और बलिदान के जो उनके मूल्य थे, उनको हम लोग याद करते हुए आगे इस देश को आगे मजबूती की ओर ले जाएं। युवाओं के प्रेरणा स्रोत और हम क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह जी की आज शहादत का दिवस है। हम सब जानते हैं अंग्रेज़ों की वर्षों वर्ष की गुलामी में किस प्रकार के अत्याचार होते थे और जिस तरीके से शहीद उधम सिंह जी ने अंग्रेज़ों के अत्याचार का बदला लिया, उस बदले के कारण से अंग्रेजी जो रियासत थी वो थर थर काँपने लगी थी। तो आज हम उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाला है और उनके बलिदान के स्मरण से इस आज़ादी की कीमत हमें ध्यान में आती है। तो आज इस उधम सिंह नगर जिले में शहीद उधम सिंह जी की शहादत का दिवस मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा देने वाला है और युवाओं को इस आज़ादी के मूल्य को बताने वाला है। ऐसी शख्सियत हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
के शहीदों की एक लिस्ट में एक ऐसा नाम है कि जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, और उनकी शहादत हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और जो नई पीढ़ी है, जो देशभक्ति की प्रेरणा अगर किसी से लेनी है तो मैं कहूँगा कि शहीद ऊधम सिंह जी से हम सबको लेनी चाहिए। और उनके आदर्शों पे अगर हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि उनके प्रति आज के दिन हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केवल पुष्पांजलि करने से कुछ नहीं होने वाला है, हम सबको चाहिए कि हम उनके आदर्शों पे चलें ताकि हमारा देश आगे बढ़े और हमारा समाज आगे बढ़ सके। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान चौक पर चौहान होम्योपैथिक क्लिनिक स्वामी के घर फायरिंग का मामला सामने आया है। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये कल जसपुर में एक घटना हुई है। इसमें एक युवक के द्वारा थाने आकर सूचना दी गई है कि उसके परिवार में उसके भाई का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और पत्नी अपने मायके रहती थी, और पत्नी का एक भाई है जो कि कल उनके घर आया और उसने तमंचे से उनको फायर कर दिया। मौके पर जब पुलिस वहाँ पहुँची तो जिस युवक पे आरोप था फायरिंग का, उस युवक को कुर्सी से बांधा गया था। उसमें जब दोनों पक्षों को थाने लाया गया और दोनों से सख्ती से भी पूछताछ की, उसके अलावा कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमने चेक किए हैं। तो वर्तमान में अभी इसमें दोनों पक्षों की तरफ से हमने मुकदमा लिखा गया है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि फायरिंग किसकी तरफ से हुई है। तमंचा मौके से बरामद है, परंतु इसमें अभी और अधिक सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से हम लोग जानकारी कर रहे हैं। ये भी देखा जाएगा कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर कि किसने किसको पहले वहाँ बुलाया, वो युवक उनके घर कैसे आया। इन सभी चीज़ों का हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सियोल मोड़ा विमल प्रसाद द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में हेड कांस्टेबल को सेवानिवृत्त होने पर ससम्मान फूल माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर एवं शॉल उड़ाकर विदाई दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। मणिपुर में हुई घटना को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। तमाम संगठनों ने इस मामले को लेकर विरोध किया है। वहीं इस मुहिम में अब मूल निवास संघ राज्य इकाई ने सरकार की संवैधानिक असफलता बताते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग के साथ मणिपुर शासन प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में दिए जाने के संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भैया, जो हमारे देश के मणिपुर राज्य में जो सामाजिक घटनाएं हो रहे हैं, जो वहाँ पर जाति हिंसाएं हो रहे हैं, जो वहाँ पर महिलाओं के साथ अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, लोगों की रोज़ हत्याएं हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हजारों की संख्या में जो अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, उसके लिए हम उसके विरोध में हम भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति से ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि वहाँ पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में वहाँ की शासन व्यवस्था की जाए या वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और जो महिलाओं के साथ वहाँ अमानवीय कृत्य हो रहा है, जो अत्यंत शर्मनाक घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं, उस पर तत्काल शासन को संज्ञान लेते हुए वहाँ पर अंकुश लगाया जाए। और नहीं तो ये देश कुछ समय बाद ऐसी घटनाएं होती रही तो ये देश नहीं रहेगा, मेरा मानना है। सर, ये मणिपुर के सबसे पहले तो आपको बधाई है, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद वो करते हैं, क्योंकि आप हमारे शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। चौथा स्तंभ आप हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई थी हैं, औरतों को नंगा किया गया, इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं,
नंगी औरतों को किया गया, उनके साथ वो बलात्कार किया गया, उनको मारा गया, लेकिन हमारे देश में उनको शर्म नहीं आ रही है। कम से कम ये शर्मसार करने वाली चीज़ें हैं। इतनी शर्मसार हो रही है कि आदमी अपनी नज़र किसी से मिलाना दुश्वार हो रहा है। इसलिए कम से कम हमारे कानून मंत्री हैं, जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं, विशेषकर अपनी महामहिम राष्ट्रपति जी से हम निवेदन करते हैं कि इसमें अपना संज्ञान लेते हुए जिन्होंने वो घृणित कार्य किया है उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें, ये हमारी विनती है। पूरे प्रदेश के साथ अब राजधानी देहरादून में भी कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में ऐसे मरीजों का तांता लगा हुआ है। वहीं आई फ्लू के पेशेंट्स की संख्या में इजाफा देखते हुए अस्पताल प्रबंधन भी लगातार लोगों से आइसोलेट होने को कह रहा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, जो आई फ्लू है इसको जनरली हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं और ये एक वायरस की वजह से होता है जिसको एडिनोवायरस बोलते हैं। ये एक जनरली फैलने वाली डिजीज है जिसको जो कि एक तरीके से वायरल डिजीज है। तो इससे रोकथाम के लिए हमें जिसको भी ये चीज़ हुई है उसको सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना होगा। जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को सबसे पहले सेपरेट करना होगा। और अगर जैसे ही आपको लगता है कि आपकी आंख में थोड़ी सी भी जलन, सूजन या फिर लाली आ रही है, तुरंत आप अपने नजदीकी अस्पताल में जाइए और उचित उपचार लीजिए। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण कई संपर्क मार्ग मलबा आने से लगातार बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों एवं तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर इन सबके बाद भी भक्तों की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आज सावन के चौथे सोमवार पर जलाभिषेक करने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु देश के अनेक हिस्सों से पहुंचे। की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो जसपुर के दुल्हन पैलेस से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरंभ हुई। इस यात्रा में 108 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई है, ये बहुत समय से रुकी हुई थी। हमने ये सब अपने प्रजापति समाज को एकत्र करने के लिए, सबको भाईचारे से रहने के लिए हमने ये शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हमने 108 कलश यात्राएं महिलाओं के सहयोग से भी हमने निकाली और पूरे जसपुर का भ्रमण करा। पूरे जसपुर में हमने हवन वगैरह करा। ये सब शुद्धि के लिए हमारा प्रजापति समाज शुरू से ही बहुत साफ सुथरी छवि का रहा है। हम आगे भी यही चाहते हैं कि हमारा समाज इस तरीके से साफ सुथरी छवि से कोई गलत कार्य ना करते हुए उन्नति करे। और ये दक्ष प्रजापति समाज जो है बहुत सीधा ईमानदार समाज है। ये सारा जो है सभी के सहयोग से पूरा हमारा विधानसभा इसमें शामिल है। सारे प्रजापति भाई शामिल हैं। प्रजापति समाज के अलावा और भाई लोग भी हमारे जो हैं वो सब भी शामिल हुए हैं इसमें, उनका भी सहयोग रहा है। इसके लिए मैं सभी अपने प्रजापति समाज के अलावा जो भी समाज है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें बहुत सहयोग दिया। तो मुख्य अतिथि मेन अजय भट्ट जी हैं, उसके बाद कुंदन सुखीजा ही हैं और पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल जी हैं, वर्तमान विधायक आदेश चौहान जी हैं और सारे हमारे जो है ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जो नगर अध्यक्ष सभी शामिल हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग न्यूज चैनल से। धन्यवाद।